अमेरिका बनाम वियतनाम, जंग जो 2 दशक तक चली, जिस युद्ध का गवाह थी कंबोडिया और लाओस की ज़मीन। बात उस वक्त की है जब ये लड़ाई ख़त्म होने की कगार पर थी। वियतनाम के सबसे बड़े शहर साइगोन में एक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। यह हेलीकॉप्टर अमेरिकी वायुसेना का था। यह वियतनाम स्थित दूतावास में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को लेने के लिए आया था। कुछ ही देर में दूतावास खाली हुआ और सारे अमेरिकी कर्मचारी हेलीकॉप्टर में सवार होकर निकल गए, या कहिए उन्हें भागना पड़ा। ऐसा ही एक और नज़ारा फिर नजर आया जब काबुल स्थित अमेरिकी दूतावास खाली किया जा रहा था। अमेरिकी वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर में सभी सवार हुए और अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना का अध्याय खत्म। इतने सालों में क्या बदला? अफगानिस्तान वहीं पहुंच गया जहां 2 दशक पहले था। वही शरिया कानून, वही तालिबान और वही दहशतनुमा शासन। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भले ये कहा कि उन्हें सेना वापस बुलाने का कोई मलाल नहीं है, लेकिन अब तस्वीर बिगड़ चुकी है। ये बात एक झटके में भुला दी गई कि बीते 2 दशकों तक नाटो की अमेरिकी सेना ने क्या किया। ये शायद ही कोई भुला पाए कि अमेरिकी सेना कैसे वापस लौटी, या कहिए भागी। आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का पिटारा दुनिया बस। दुनिया की सबसे अत्याधुनिक सेना यूं ही हाशिए पर नहीं जाती है। इसके पीछे एक फौज थी, कूटनीति थी, कट्टरता थी और विचारधारा थी। एक और पहलू था, चेहरे जिन्होंने अपनी हठधर्मिता को आखिर तक जिंदा रखा। आइए जानते हैं उन चेहरों के बारे में जिन्होंने तालिबान आतंक की भयावह तस्वीर तैयार की। अदावत के मिजाज की सूची का सबसे पहला नाम है हिबतुल्लाह अखुंदजादा, तालिबान के सबसे वफादार नेताओं में एक। हिबतुल्लाह तालिबान के राजनैतिक, धार्मिक और सैन्य मसलों पर अंतिम फैसला लेता है। 2016 में हिबतुल्लाह ने तालिबान की कमान संभाली। इसके पीछे भी एक कहानी है। अमेरिकी सेना के ड्रोन हमले में तालिबान के तत्कालीन सरगना मुल्ला मंसूर अख्तर की मौत हुई थी। इसके बाद हिबतुल्लाह तालिबान का सरगना चुना गया था। ये किरदार जितना अफगानिस्तान से जुड़ा है, उतना ही पाकिस्तान से भी। हिबतुल्लाह पाकिस्तान स्थित कुचलक की एक मस्जिद में पढ़ाता था, यानी अपने शुरुआती ज़िंदगी में वो महज एक मजहबी नेता था। बताया जाता है कि उसने तालिबान आतंकियों को इकट्ठा रखने में अहम भूमिका निभाई। उसकी अगुवाई में तालिबान का सामना अफगान सेना से कभी नहीं हुआ। उसने तालिबान को कूटनीतिक रूप से मजबूत किया। मजहबी छवि होने की वजह से तालिबान नेताओं ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। इसके बाद बात तालिबान के सह संस्थापक अब्दुल गनी बरादर की, चेहरा जिसने कुख्यात आतंकी मुल्ला उमर की विरासत संभाल रखी है। 90 के दशक में अफगानिस्तान जंग की आग में झुलस रहा था। तब एक आंख वाले मुल्ला उमर और अन्य लोगों ने मिलकर तालिबान की नींव रखी थी। मुल्ला उमर की जवानी कांधार में बीती, जहां तालिबान को पनपने का मौका मिला। 70 के दशक में सोवियत यूनियन की सेना अफगानिस्तान आई थी। तब मुल्ला उमर ने भी हथियारों से दोस्ती कर ली। मुल्ला बरादर और मुल्ला उमर ने एक साथ रहकर जंग लड़ी। 2010 के दौरान पाकिस्तान में मुल्ला बरादर को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान सरकार ने उसे 8 साल तक जेल में रखा। फिर अमेरिका ने दबाव बनाया। आखिरकार 2018 में उसे रिहा कर दिया गया। इन बातों ने मुल्ला उमर को रोका नहीं। वो कतर गया और तालिबान का नेता बना। वहाँ उसने अपना दफ्तर बनाया और यहीं से अमेरिका और पाकिस्तान से समझौते करता है। अब बात तालिबान आतंक के दूसरे चेहरे की, मुल्ला मोहम्मद याकूब, तालिबान की स्थापना करने वाले मुल्ला उमर का बेटा। याकूब तालिबान के सैन्य अभियानों का मुखिया भी है। वहाँ की भाषा में कहें तो तालिबान के शक्तिशाली मिलिट्री कमीशन का सदर। उसकी तरफ से इशारा मिलने के बाद ही तालिबान हमला करते हैं। याकूब की शुरुआती पढ़ाई पाकिस्तान के मदरसे में हुई है। इसके तहत कई कमांडर आते हैं जिनकी जिम्मेदारी हमलों की रणनीति बनाना है। पिता की वजह से तालिबान के नेता उसे काफ़ी महत्व देते हैं। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि तालिबान में इसकी नियुक्ति दिखावा महज है। अब नाम आता है तालिबान के डिप्टी लीडर सिराजुद्दीन हक्कानी का, हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख, जो अमेरिका और नाटो की सेनाओं पर फिदायनी हमले करवाता था। वो हक्कानी नेटवर्क अमेरिका से ऑपरेट करता है। हक्कानी नेटवर्क का एकमात्र उद्देश्य अफगानिस्तान की सत्ता हासिल करना था। सिराजुद्दीन की अगुवाई में इस आतंकी संगठन ने अफगानिस्तान के कई बड़े नेताओं की हत्या कराई है। बीते 20 सालों में काबुल पर लगभग हर बड़ा हमला हक्कानी नेटवर्क की वजह से हुआ है। सिराजुद्दीन सोवियत के खिलाफ लड़ने वाले अहम कमांडर्स में एक जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है। आखिर में बात 2 और खूंखार चेहरों की। पहला नाम है शेर मोहम्मद अब्बास अस्तानकिज़ई, तालिबान सरकार का पूर्व मंत्री, जिसकी पहचान कट्टर नेता के रूप में होती है। अब्बास पिछले 1 दशक से दोहा में तालिबान के राजनैतिक कार्यालय में रह रहा है।
2015 में स्टानकिज़ई को तालिबान के राजनैतिक कार्यालय का प्रमुख बनाया गया था। उसने अफगान सरकार के साथ शांति वार्ता में हिस्सा लिया है। अमेरिका के साथ हुए शांति समझौते में भी स्टानकिज़ई शामिल था। उसने कई देशों की राजनीतिक यात्राओं पर तालिबान का प्रतिनिधित्व किया है। दूसरा और आखिरी नाम है अब्दुल हकीम हक्कानी, तालिबान की शांति वार्ता की टीम का अहम सदस्य। अब्दुल हकीम तालिबान शासन के दौरान मुख्य न्यायाधीश भी रह चुका है। इसके अलावा वो मजहबी जानकारों की शक्तिशाली परिषद का सदस्य भी है। ऐसा माना जाता है कि तालिबान सरगना हिबतुल्लाह अखुंदजादा अब्दुल हकीम हक्कानी पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। तो ये थे वो चेहरे जिन्होंने अफगानिस्तान के भयावह सपने को हकीकत की ज़मीन पर उतारा। देखते हैं इनके नापाक मंसूबों के बीच अफगानिस्तान का भविष्य क्या होता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।